हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सबके घरों पर, हम सबके परिवारों पर हमेशा यूं ही बरसता रहे। अभी कल जो शॉपिंग की थी उसके बाद क्या क्या किया, शाम को ढेर सारा काम था, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो वो सब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आज ये सब सामान आ गया था, फूल आ गए थे। अभी मुझे लानी है ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी। तो ये मैं ऊपर आई थी तो एक बार प्लांट्स को भी देखा था। ये हमारी तुलसा महारानी है, देखिए कितनी खूबसूरत ये हो रही हैं। और बारिश जो हो गई है उससे तो इनका और भी रूप जो है वह निखर गया। बहुत ही सुंदर हमारी तुलसा जी इस टाइम हो रही हैं। तो अभी मैं ना ऊपर से ये एक गमले में से मिट्टी लाई हूँ, मतलब ये साफ़ रखी हुई थी, इसमें ये पौधा सा उगाया था। तो इसको जो है वो साफ़ कर रही हूँ मैं मिट्टी को। और अगर इसमें कोई कंकड़ वगैरह है ना वो भी हटा के इसको सही से थाली में अभी सेट करके रख दूँगी ताकि सुबह काम आ जाए। ये काम करने के बाद मैंने फ्राइडे में मैक्सिमम कपड़े धो दिए थे, तो थोड़े से कपड़े जो बचे थे सैटरडे के और संडे के मिला के वो एक 15 मिनट का क्विक वॉश का लोड मैंने लगाया है। और हाथ वाले 2-4 कपड़े हैं वो मैं धोऊंगी। हाँ जी, तो अभी बजे हैं 7 और कपड़े धुल गए हैं, जो भी धोने थे, मतलब फैल भी गए हैं। अभी ये है कि आज बनाएंगे हम घिया, शाम के डिनर में घिये की सब्जी और रोटी। तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक डिनर बनाना भी है, खाना भी है और किचन साफ करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा के ये कलश और ये सब जो है ये निकाल के रख लिए हैं, जो पूजा में काम आने वाले बर्तन हैं। जब किचन पूरी साफ हो जाएगी तब इनको धो के रखना है एक बार। बाकी सारा सामान आ गया है। पूजा का जो बच गए हैं वो अभी, आम के पत्ते नहीं मिले अभी तक भी। ऐसा हुआ कि हम लोग आते हुए लेते ही आते, लेकिन ये हुआ कि इनकी ना वो पीआरपी हुई है, जो अभी हेयर वो करवाया ना ट्रांसप्लांट इन्होंने, तो उसमें एक लिमिटेड टाइम के बाद, मतलब एक ड्यूरेशन है, उसके बाद उनको इंजेक्शन वगैरह दे के उसमें कुछ उनको ट्रीटमेंट देना होता है। तो वो होनी थी। तो अभी इनका जो है वो आज और कल का सिर पे पानी नहीं डालना है। अब बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। हम लोग स्कूटी से ही गए थे क्योंकि जगह जगह रुकना था। तो हम लोग जो है जितना सामान हो गया था वो वापस लेके आ गए, जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखा भी दिया। अब ये है कि बाकी सामान सारा घर में था, बाकी चीजें जुड़ गई। एक बार जाके ये मतलब फूल तो मिल गए, लेकिन अभी आम के पत्ते अरेंज नहीं हुए हैं। तो देखते हैं सुबह कैसे होगा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बिना आम के पत्ते के ये है कि हाथ जोड़ लूंगी। स्कूल में आम का पेड़ है, वहां से आम के पत्ते जो है वो लाके दोपहर में कलश में भी लग जाएंगे। और बंधनवार वगैरह वो मैं हमेशा ही दोपहर में बनाती हूँ। तो ऐसा है कि ये काम है। अभी 8 बजे तक ये सब काम निपटा के खा के सब कुछ साफ करके जो मुझे करना है वो है कि टेबल लगानी है और मंदिर वगैरह में अभी सजा दूंगी, जो भी अलग से सेटअप लगना है। एक तो ये चीज है। अब बात करते हैं इनके पेपर की। तो ये ट्यूशन में जाके ना फिर गलत करी आई वहां पे सब। तो इनसे अब वो जो गलतियां आई हैं उनको फिर दोबारा सुनना है कि स्पेलिंग्स जो गलत आई है भाई वो सही करके सुनाओ। तो वो एक काम था। लेकिन जितने मैंने कपड़े धोए हाथ वाले और मतलब ये वाले कपड़े थे डस्टिंग वगैरह के, इनकी गाड़ी वाले भी थे, तो वो 5-6 तो वो थे और 2 मैट मैंने धोए हैं। तो वो हाथ वाले कपड़े जितने मैंने धोए ना उसमें आधा पौना घंटा लग गया। उतनी देर में इन्होंने जो है वो बच्चों से सुन भी लिया है। अब ये है कि भाई गारंटी दी जा रही कि नहीं मम्मी हमने सुना दिया सब डैडी को। तो वहां से मतलब मेरा काम और दिमाग जो है वो फ्री हो गया है। कल इनका कंप्यूटर का पेपर है और एक आर्ट का पेपर है, 2 पेपर है इनके एक साथ। तो अभी बनाती हूँ मैं फटाफट से खाना, इतना काम निपट जाएगा। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ शूट करने के लिए जब मैं मंदिर लगाऊंगी, क्योंकि घिये की सब्जी में तो मैं आपसे क्या ही शेयर करूं क्या बनी है। बस कम तेल की बनाऊंगी, सिंपल सी। और अभी तो प्याज डली जाएगी, कल की कल देखेंगे। और बाकी जो व्रत के नमकीन और चुलाई के लड्डू आए हैं उसको देख के बच्चों की फरमाइश आ रही है कि हम भी व्रत रखेंगे, लेकिन भाई रहा जाएगा नहीं इनसे। तो वो कोई वो नहीं है, बस इनको लग रहा है कि व्रत वालों को खाने को मिलेगा। तो हमने बोल दिया कि भाई ऐसे ही खा लेना, लेकिन व्रत वगैरह नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब बच्चे भूखे रहेंगे फिर ये नहीं कर पाएंगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनको व्रत रखवाने की। अब ये है कि खाना बनाती हूँ फटाफट।
अभी बजे हैं 8 बजने में 10 मिनट, बल्कि 10 से भी सुई अभी थोड़ी नीचे है। तो इसमें सब्जी में अभी प्रेशर है, रोटी सिक चुकी हैं, दूध पक रहा है। और जी अब मैं मांजूंगी फाइनली ये बर्तन, और जो खाए पिए बर्तन हैं इन लोगों के तीनों के वो रह जाएंगे। मैं फटाफट से खाना खा लूँगी। अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, जो दिन में भिंडी थी वो रखी हुई थी मेरी। तो अभी इसमें प्रेशर है और भूख मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने खाना खा लिया है, इन लोगों की सब्ज़ी निकाल दी है और अब मैं बर्तन धोना शुरू करूँगी। ये सब काम निपट जाएगा, 10-1 मिनट मुझे बर्तन में लगेंगे, हार्डली 15 मिनट, क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं। और इसे करने के बाद फिर पूजा वाले बर्तन रगड़ने हैं। तो उसमें एक तांबे का कलश है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सब मैं साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले ही सारे बर्तन अलग धो के रख दूँगी और उसके बाद उनको साफ़ करूँगी जो पूजा में यूज़ होने हैं। अब बर्तन सारे धुल गए हैं। तो ये जो मैं बता रही थी ना आपको कि एक तो डस्टिंग वाला कपड़ा जिससे स्लैब पोंछते हैं किचन की, वो डेली धुलता है। और ये वाले जो दूसरे कपड़े हैं बर्तन पकड़ने के या कैसरोल वाले, ये 5 या 6 मैंने निकाले हुए हैं। तो डेली इनमें से 1 या 2 जो हैं वो मैं धो देती हूँ। तो यहीं पर मैंने साबुन रखा हुआ है, यहीं पर साबुन लगाया और इनको धो दिया। तो ये कभी भी इतने ज़्यादा गंदे होते ही नहीं कि इन्हें गर्म पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो आप लोग भी ये हैक ट्राई कीजिएगा, किचन क्लीनिंग में गेम चेंजर है। और दूसरी चीज़, अब ये जो कलश है ना, ये जो मिट्टी मैं उसके लिए लाई थी, कलश के लिए नीचे रखने के लिए, उसी में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। तो ये मिट्टी या रेत वगैरह से अच्छे से हो जाते हैं। या फिर आप चाहें तो बाज़ार का पाउडर वगैरह भी कुछ ले सकते हैं। तो मैंने वो कुछ लिया हुआ नहीं है, इससे ही बढ़िया चमक जाता है। तो इतना यूजुअली तो ये यूज़ होता नहीं, नवरात्रों में ही निकलता है दोनों बार। तो अब मैं धीरे धीरे इसको घिस रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है घिसने में, क्योंकि कितना भी साफ़ करके रखो लेकिन मॉइस्चर की वजह से तांबे के बर्तनों में ना आ ही जाता है निशान से। तो इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा घिसूँगी, ये लगेगा 10-15 मिनट। इतने जो है मेरे हस्बैंड ने ये टेबल जो उनके ऑफिस में यूज़ हो रही थी उसको ला के यहाँ पर रख दिया है। और बच्चे जो हैं वो कपड़ा लेके फटाफट से इसको साफ़ कर रहे हैं। तो वो भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं त्यौहार में, और बहुत खुश हैं कि कल ये वाला फेस्टिवल आने वाला है। क्योंकि इन्होंने मिट्टी की वो थाली देख ली थी, तो अब ये इन्हें याद आ गया कि हाँ कौन सा आने वाला है अभी। अब ये अभी टेबल वगैरह तो साफ़ कर ली है, अभी इनका चालू है दोनों की शैतानियाँ और खेल खिलौना इनका शुरू हो गया है। इसके टेबल के नीचे बैठ के एक घर बना रही हैं कि ये मेरा घर है, और ये खेलना शुरू हो गया है। इनकी आज अपनी बातें चल रही हैं। और मैं जो हूँ किचन को जो है अभी वो पूजा वाला कलश वगैरह भी रगड़ लिया था। तो अब फाइनली मतलब जो फाइनल वाइप ऑफ होता है ना, वो मैं कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पोंछ रही हूँ। ये सब चीज़ें मेरी क्लीन हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर ये है कि फिर देखते हैं। और जितना भी अभी शॉपिंग का सामान आया था वो सारा अभी सेंटर टेबल पर ही रखा हुआ है। तो उसको मुझे रात में ही मतलब जगह पर रखना पड़ेगा, नहीं तो सुबह फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सुबह समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ कहाँ की है। और पहले ही मेरे को वो हो रहा है, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन एडिटिंग करनी है। तो जो ये वीडियो 2 क्लिप्स में गई है ना, तो एडिटिंग भी करनी है। आधी मैंने मतलब काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि शाम में निपट जाए, लेकिन अभी भी उसमें लगभग 1.5-2 घंटे का काम है। तो वो चीज़ भी करनी है, सुबह जल्दी भी उठना है। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो पाएगा और क्या नहीं। लेकिन ये है कि जैसा मैं आपको सलाह देती हूँ, कामली लगे रहिए, रुकिए मत, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार काम करते रहिए। प्रेशर मत लीजिए कि कितना पूरा हुआ कितना नहीं, हो ही जाएगा। आज नहीं हुआ तो कुछ कल हो जाएगा, लेकिन हो ही जाएगा। ये सारे बर्तन धुल गए हैं, कलश बिल्कुल बढ़िया चमक गया है। अब ये है कि इनका शैतानों का मेरे सोने का टाइम हो जाएगा, 8:30 के लगभग है। तो मैं अब इनको जो है थोड़ा बहुत, ये मुझे हेल्प कराना चाहेंगी तो करेंगी, बाकी अपना दूध वूध भी इनका बना दूँगी। तो ये लेटेंगी, अब इनको भेजूँगी अंदर। और अब देखते हैं कि और क्या क्या करना है मुझे। अभी सारा काम किचन का तो निपट गया है। अब ऐसा है कि सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, मतलब शायद 4 बजे, उससे पहले काम नहीं निपटेगा। अभी हमें निकालने हैं इनकी यूनिफॉर्म, देखनी है, अगर प्रेस की जरूरत होगी तो वो करूंगी। अपने कपड़े निकालने हैं। 9 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, 9:30 तक। ये है कि बच्चों को लिटाना है, तो मैं भी अभी सो ही जाऊंगी ताकि सुबह जल्दी से उठा जा सके।
अभी भगवान जी की ये टेबल तो बच्चों ने साफ कर ही दी है। इसमें क्या करूंगी कि जो इसे सजाने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो छोटे से छोटा सामान भी सब कुछ यहाँ पर जमा कर दूंगी, ताकि सुबह मेरा जो है वो इतना सा भी टाइम मतलब अगर बच सकता है तो वो बच जाए। तो बस अब मुझे सोने से पहले अभी कपड़े निकालने हैं, फेस वॉश करके अपनी क्रीम वगैरह लगानी है, जो मैं नाइट में स्किन केयर अपना करती हूँ वो जरूर करना है, और सुबह के लिए कपड़े और ये वाले मंदिर से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पर जोड़ के रखना है। दैट्स ऑल। और बच्चे थोड़ा सा दूध लेंगे और थोड़ा सा मैं भी पीऊंगी, इतना काम बचा है। अच्छा, सुबह इनका जो पेपर है वो 2 भले हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, तो कल इनका प्रॉपर लंच बॉक्स नहीं जाना है। छोटी डिब्बी में मतलब फ्रूट्स या वो व्रत वाली नमकीन ही कह रही है कि वो लेके जाऊंगी, तो देखते हैं, मतलब छोटे उसमें ही जाएगा। अब मैं व्रत का जो है वो जो भी बनाऊंगी, तो हस्बैंड ये बोल रहे थे कि सबका एक से ही बना देना, सेंधा नमक वाले, तो हम लोग सब वो ही खा लेंगे। इवन रात में भी कह रहे हैं कि कुट्टू जो है वो सबका एक सा बना देंगे। तो सुबह का ये है कि प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं है, केवल मंदिर सजाना है, तो उसका टाइम थोड़ा सा ये है कि भगवान जी को स्नान वगैरह सब है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे उठना पड़ेगा। तो जल्दी से अब लगा लेते हैं, बचे हुए काम कर लेते हैं। चलिए। तो ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर की माला, जो असली फूल आएंगे वो तो चढ़ेंगे ही, लेकिन ये डेकोरेशन में काम आ जाएगी। छोटा छोटा सारा सामान, झालरें, सेफ्टी पिन, ताकि ये चादर से जो है इसके किनारे कवर करूँगी, और कुछ सामान जो है अभी सेंटर टेबल पर ही रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जोड़ने से ना सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बस मुझे खड़े होके एक बार में ही सब कुछ यहीं मिलेगा और फटाफट से मंदिर जो है वो लग जाएगा। अभी इनकी शर्ट जो मैं कह रही थी ना, प्रेस की ज़रूरत है तो नहीं है, देखूंगी, तो लग रही है, तो मैंने अपने लिए भी सूट निकाला था तो उस पर प्रेस करूँगी। तो इन दोनों पे भी मैंने शर्ट्स पे कर दी है, पैंट पे आयरन की ज़रूरत नहीं लग रही तो उस पर नहीं की है मैंने। तो इन दोनों पे करके ये सुबह के कपड़े फाइनल हो जाएंगे। अब जो काम बचेगा वो बचेगा बस फेस वॉश का, और थोड़ी सी उसके बाद एडिटिंग करूँगी। तो ये मेरा सूट है, ये आपने पहले भी देखा होगा शायद शॉर्ट्स में दूसरे चैनल पे। तो ये मीशो से मंगवाया था, 600 कुछ रुपए का था। अब कुंडल जो है ये आपके काम की चीज़ है एक, कि ये कुंडल निकाल के जब मैं रात को रखती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ जो जहाँ से निकाले हैं जिस सेट में से, तो ये पेंच वाले कुंडलों के लिए इस तरीके का मैंने ये शॉपकीपर भैया से ही ले लिया था, उनके पास खाली पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया था। तो ये खड़ा हो जाता है इस तरीके से, और एक साथ 10-12 कुंडल इसमें आ जाते हैं। अब कल रेड सूट पहनना है ना, तो रेड के जितने भी ऑप्शन हैं, या उसके साथ गोल्डन जा रहा है, तो ये मैं ना जब ये पहले वाले निकाल के रखती हूँ तभी अगले दिन के भी दिमाग में या फिर निकाल के बाहर रख लेती हूँ। तो ये रेड में जो है वो 3-4 मेरे पास ये हैं जो डेली के कपड़ों पे पहने जा सकते हैं, पार्टी वियर नहीं कह सकते इनको। तो इनमें से मैंने जो है एक निकाल लिए, और ये वाला जो स्टैंड था ये यूं का यूं नीचे जो है एक ड्रॉअर में मैंने रखे हुए हैं। 1-2 बार फरमाइश भी आ चुकी कि मैं ड्रेसिंग टेबल का टूर कराऊं, उस दिन आप लोग देख लेना, जिस दिन भी करूँगी। इतना काम करके मैंने कपड़े बदल लिए हैं, और जो है अब मैं फाइनली बस चेहरा धोऊँगी, अपनी नाइट क्रीम वगैरह लगाऊंगी। अभी ये क्योरिस्किन वाले ही प्रोडक्ट फ्रेंड्स चल रहे हैं, तो मैं इनको डेली रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, और उसका इफ़ेक्ट मुझे जो है वो दिख भी रहा है स्किन पे थोड़ा थोड़ा। ये मेरे दिन का आखिरी काम होता है, और अभी बजे हैं 9:30, लगभग 10:30 तक मैं एडिटिंग का काम भी निपटाई लूँगी, उम्मीद पूरी है। फ़िलहाल ये व्लॉग अब यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलूँगी आपसे कि मैंने व्रत की शुरुआत कैसे कैसे की, पहला व्रत कैसे किया, मंदिर कैसे सजाया। अगर ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।